हेलो गाइस, दिस इज़ फौजिया हियर। तो आज मैं आ गई हूँ फाल कॉन्टैक्ट कंपनी के एनालिसिस के साथ। देखेंगे ये कंपनी काम क्या करती है, कौन से सेक्टर से बिलोंग करती है और इसके फंडामेंटल्स क्या है, क्या इसमें हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। सबसे पहले ये आईटी सेक्टर में आती है ये कंपनी। तो इसके काम क्या है देखेंगे कि आईटी फाल कॉन्टैक्ट के काम है। ये आईटी और टेक्नोलॉजी सर्विस देती है। आईटी सपोर्ट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और नेटवर्क सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है ये कंपनी। मतलब ये इसका काम है। और आईटी सेक्टर है, डेफिनेटली वो तो ग्रोथ करेगा क्योंकि वो हमेशा ग्रोथ में रहता है। बट इसके ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स एंड फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के अकॉर्डिंग में हम देखेंगे कि इसमें लेना है या नहीं। तो ऑन गोइंग में फाल कॉन्टैक्ट ने चाइना में एक सुपर एएम फैक्ट्री इस्टेब्लिश की है, जिसमें 50 लार्ज फॉर्मेट मेटल 3D प्रिंटर है। और एक प्रोजेक्ट से इसका टाइटेनियम पावर प्रोडक्ट कर रही है ये, मतलब इसमें एक्सपांशन कर रही है। और फ्यूचर में देखेंगे तो इसमें फ्यूचर में ये क्या कर रही है, जो एएम फैक्ट्री उसका एक्सपांशन करने की ट्राई कर रही है। और जो मटेरियल वगैरह बना रही है, एडवांस्ड मटेरियल डेवलपमेंट, मतलब वो जो मटेरियल बना रही है उसमें और वो एडवांस टेक्नोलॉजी लाने की कोशिश कर रही है। और देखेंगे इसका इंपोर्ट हम देखेंगे तो ये चाइना से करती है और एक्सपोर्ट इंडिया के साथ साथ यूएस, पेरू और यूएई में भी यह क्या करती है, अपना एक्सपोर्ट करती है। उसके क्लाइंट्स वहाँ पर भी मौजूद है। तो अगर हम इसका फंडामेंटल देखते हैं तो फंडामेंटल क्या कहता है, फंडामेंटल में रिटर्न ऑन इक्विटी 17% है, जो कि बहुत अच्छा है। डेप्ट भी इसका कम है। रिजल्ट अभी नहीं आया है, बट देखते आगे क्या आता है इसका रिजल्ट। और प्रोमोटर होल्डिंग भी इसका 60% है, मतलब कि 50% से ज़्यादा है। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा है क्योंकि ये पेनी स्टॉक है, फिर भी इसके फंडामेंटल अच्छे हैं, प्रोजेक्ट्स वगैरह अच्छे हैं। तो डेफिनेटली ये उठने के चांसेस है। टेक्निकल के बेस पर देखेंगे हम तो मार्केट अभी साइडवे होके नीचे गिरा था, बट अभी और एक बार साइडवे आ गया है। अगर ये हमारे सपोर्ट पर ग्रीन कैंडल बनाकर ऊपर जाता है हमारी एंट्री होगी, या तो फिर अभी ये रेजिस्टेंस को क्रॉस करने वाला है। देखेंगे कि रेजिस्टेंस के बाद अगर ये 2 कैंडल ग्रीन बना रहा है तो हम एंट्री ले सकते हैं। और ये हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा 23 रुपया, यहाँ तक होल्ड कर सकते हैं। अगर इसके भी ऊपर जाता है तो सेकेंड टारगेट हमारा 29 रुपये रहेगा। मेरी तो पर्सनल सजेशन है कि इसमें आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रखें, क्योंकि आगे जाके बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर सकता है। शॉर्ट टर्म में थोड़ा ऊपर नीचे वॉलेटाइल रह सकता है, बट आगे जाके ये हमें फ्यूचर में अच्छा खासा प्रॉफिट दे सकता है। इसका वॉल्यूम भी 61,200 था। आगे बढ़ने के चांसेस है, मतलब कि अभी फ्लक्चुएट हो रहा है, क्योंकि देखेंगे तो जैसे कि मार्केट साइडवे है, फिर गिर रहा है, फिर साइडवे आ रहा है। तो इसका वॉल्यूम फ्लक्चुएट हो रहा है आगे जाके, लेकिन बढ़ सकता है प्रोजेक्ट्स के अकॉर्डिंग, फंडामेंटल के अकॉर्डिंग। तो हमें ये आगे जाके ग्रोथ में हमें प्रॉफिट दे सकता है ग्रोथ करके। तो हमें इसमें इन्वेस्टमेंट करना अभी बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगा, आगे जाके हमें अच्छा प्रॉफिट देगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आया है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे अगले एनालिसिस के साथ।